हेलो दोस्तों, आज की कहानी हाय दिल की दहलीज के उस पार। दोस्तों, मजेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टन टन दूर घंटाघर की घड़ी ने 2 बजने की सूचना दे दी थी, पर जया की आंखों में नींद नहीं थी। जब मन में भारी उधेड़ बुन हो और विचारों का बवंडर कहीं और उड़ाए लिए जा रहा हो तो नींद बैरन बन ही जाती है। आज जया ने एक ऐसे सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया था जिसने उसके रोम रोम में वेदना की उस अग्नि का प्रज्वलन कर दिया था जो शायद आजीवन शमित नहीं होगी। आज उसने नारी होते हुए भी नारी के उस प्रच्छन्न अनजान रूप को देखा था जो अप्रत्याशित, अवर्णनीय और पीड़ा के गुरुतर भार के कारण असहनीय भी था। एक नारी और उसकी स्वाभाविक नारी सुलभ कोमल मधुर भावनाओं और स्वप्निल कामनाओं के मध्य संघर्ष का वो मंजर देखा था जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मात्र 2 वर्ष पहले इस घर में ब्याह कर आई जया ने खुशियों के हर रंग को भरपूर जिया है, पर आज सुबह की घटना ने उसे पीड़ा के महासागर में उतार दिया था। उसकी आंखों में विगत के कई मीठे चित्रों के साथ और भी बहुत कुछ कौंध उठा था। शहनाइयों की मधुर गूंज, हंसी ठिठोली और उल्लास के साथ जब जया ने ससुराल में पहला कदम रखा तो जिसने आरती की थाली लेकर स्वागत किया उसका रूप देखकर वो दंग रह गई थी। काले पाड़ की सफेद साड़ी, दूध में घुले केसर सा गोरा गुलाबी चेहरा, अधरों पर अद्भुत वात्सल्य मिश्रित मुस्कान, आंखों में स्नेह, आशीष और ममत्व का अजस्र स्रोत, नारी सौंदर्य का उदात्त और निष्कलंक रूप सामने था। आओ दुल्हन, शहर से भी मधुर स्वर कानों में उतरा तो जया की तंद्रा भंग हुई थी। जया, यही है मेरी भाभी, मेरी बहन, मेरी माँ। जो चाहे कह लो। अभिनव ने झुककर आदर से उनके चरण छुए तो जया भी उन चरणों में झुक गई थी। ओह, तो ये हैं आद्या भाभी, जिनके बारे में रास्ते भर अभिनव बातें करते आए थे। और वो मंत्रमुग्ध सी सुनती रही थी। एक विशाल हृदया, ममतामयी भाभी की कथा। मात्र 12 वर्ष का था मैं उस वक्त जब तीर्थयात्रा से लौटते वक्त अम्मा बाबूजी एक ट्रेन हादसे में चल बसे थे। भाभी ने ही मुझे माँ बाप का प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, हर तरह से मेरी देखभाल की। अपना सारा दुख भुलाकर पूरा जीवन मेरे सुख के लिए ही केंद्रित कर दिया। जानती हो जया, शादी के मात्र 2 महीने बाद ही एक सड़क दुर्घटना में भैया की भी दर्दनाक मौत हो गई थी। भाभी को उनके मामा मामी ने पाला था। वृद्ध मामा उन्हें लेने आए तो उन्होंने ये कहकर जाने से इनकार कर दिया कि अब इसी घर में वो पूरी जिंदगी काटेंगी। हालांकि मेरी माँ के अनुसार वो ऐसी विषकन्या थी जिसने उनके सोने जैसे बेटे को डंज लिया था। जब तक माँ जीवित रही कभी 2 मीठे बोल भाभी से नहीं कहे, जब भी पुकारा अभागिन कह के ही पुकारा, पर उन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया। स्वयं एक गहन मौत के देह में कैद हो गई। माँ बाबूजी के बाद मुझ अनाथ को इतना प्यार और ममत्व दिया कि 7 जन्मों में भी उनका कर्ज नहीं उतार सकता मैं। जया, कभी भूलकर भी भाभी का दिल मत दुखाना। मैं उन्हें वो सारे सुख सम्मान देना चाहता हूँ जो एक बेटा अपनी माँ को दे सकता है। अभिनव की पलकें बार बार आर्द्र होकर छलक उठती थी। जया का मन पति के प्रति अपार स्नेह और आदर से भर उठा था। अपने मूल्यों, संस्कारों और कर्तव्यों के प्रति कितनी चाह है इनके मन में। उसने पति के हाथ पर अपनी हथेली रखते हुए स्नेहार्द्र कंठ से कहा था, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जया को भी जैसे ममता की वो घनी छांव मिल गई थी जिसके लिए वह सारी जिंदगी तरसती रही थी। मायके में केवल पुरुष ही थे। माँ उसे जन्म देकर परलोक सिधार गई थी। 3 बड़े भाइयों में से किसी का विवाह भी तो अब तक नहीं हुआ था। जया के लिए माँ, बहन, भाभी जैसे सारे पवित्र रिश्ते मानो एकत्र समाहित होकर आद्या भाभी के रूप में ही ढल गए थे। एक दिन जया को टोकते हुए भाभी ने कहा था, दुल्हन, तुमने दुर्गा सप्तशती की एक पंक्ति पढ़ी है कभी? आर्या दुर्गा जया च आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी, अर्थात आद्या और जया दोनों माँ दुर्गा के ही नाम हैं। जितनी निकटता इन दोनों नामों में है उतनी ही हम दोनों बहनों में है ना। तुम मुझे भाभी नहीं, दीदी कहा करो। ठीक है, पर आप भी मुझे दुल्हन नहीं जया कहेंगी, कहकर वो उनके गले से लिपट गई थी। घर संवारना हो या मेहमानों की आवभगत, किसी त्योहार की तैयारी हो या सुस्वादु स्वादिष्ट व्यंजन बनाना, आद्या दीदी की सुघड़ता सर्वत्र दिखती थी। जया को उनकी सिर्फ एक बात अच्छी नहीं लगती थी, उनका प्रत्येक परिस्थिति में मौन रहना। अभिनव के कई रिश्तेदार इसी शहर में थे। किसी न किसी चाची, भाभी, बुआ या दीदी का आना जाना लगा ही रहता। सबकी बातों से यही लगता कि दुनिया में दीदी जैसी अभागिन दूसरी कोई और नहीं। ऐसे अनुपम रूप के साथ ऐसा काला भाग्य ईश्वर किसी दुश्मन को भी न दे। जो भी आता ढेरों नसीहतों के साथ झूठे दुखों की पोटली जबरन दीदी के हाथों में थमाकर चला जाता। जब किसी की बात उनके अंतर्मन में गहरे तक चुभ जाती तो वो घंटों अपने कमरे में बंद रहती। लाख दस्तक देने पर भी नहीं खोलती थी।
जया का जी चाहता कि वो भी उन सबको खरी खोटी सुना डाले, पर दीदी की भीगी मौन आंखों में मुखर होता एक संकेत उसे इस सोच से विरत बना डालता। पर एक दिन सबके जाने के बाद वो फट पड़ी थी। आप सबकी बेकार की बातों को चुपचाप क्यों सुन लेती हैं? पगली, एक एकाकी स्त्री को बहुत कुछ भोगना पड़ता है, असंख्य दंश सहने पड़ते हैं, यही उसकी नियति है, किसी को व्यर्थ दोष देना ठीक नहीं है। वो बिलख पड़ी थी और उस दिन आंसुओं के साथ उनकी संपूर्ण अव्यक्त व्यथा भी बह निकली थी, जैसे शब्दों के रूप में ढलकर आकार पाने के लिए आतुर और बेताब हो उठी हूँ। अभी के भैया क्या गए, प्रारब्ध के भंवर में मेरी सारी उमंगे, सारे सुख विलीन हो गए। विषकन्या अभागिन सुन सुनकर मैं जीवन से विरक्त सी होती जा रही थी। जिस सौंदर्य को ईश्वर का वरदान माना जाता है, वही सौंदर्य अभिशाप लगने लगा था। आत्महत्या कर लेने का विचार तेजी से मन मस्तिष्क में जड़ी जमाता जा रहा था कि अचानक नियति ने एक तुरूप का पत्ता और फेंका। अनाथ अभी की मासूम भोली सूरत ने मुझे झकझोर कर जगा दिया। मुझे लगा जैसे मेरा जीवन अपना कहाँ रहा, वो तो अभी की आंसू भरी आंखों में कब का डूब गया और मेरा पुनर्जन्म हुआ है, सिर्फ अभी की परवरिश के लिए बस। तब से हृदय पर पत्थर रखकर जीवन से जंग शुरू कर दी। सारी उमंगों और खुशियों के साथ साथ मनोगत पीड़ा को भी दिल की दहलीज के उस पार झटक दिया। कोरे दिल में अब केवल अभी का बेहतर भविष्य और उससे जुड़ी चिंताएं रह गई थीं। ऐसे में जीवन के इस दुर्गम मोड़ पर B.A. की डिग्री काम आई और एक स्कूल में नौकरी मिल गई। जीवन एक लीक पर सरकने लगा, जहां सर्वत्र अजीब सा सन्नाटा था और थीं ढेरों किताबें। मेरे अकेलेपन की साथी, अभी की शरारतें, बचपना, रूठना, जिद करना, हंसना मुस्कुराना, इन अमूल्य पलों को अपने आंचल में सहेजती मैं कब न जाने किस क्षण से उसकी मां बनती चली गई। और बचपन की दहलीज लांघकर अभी ने युवावस्था में कदम रख दिया है, इसका भान मुझे तब हुआ जब एक दिन शांता बुआ ने कहा, बहू, समय भी न जाने कैसे बीत जाता है, देखते देखते अभी इतना बड़ा हो गया, पर उसका बचपना देखो, हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहता है। बुआ की बात मुंह में ही रह गई थी कि अचानक आंधी की तरह कमरे में दाखिल हुए अभी ने हमेशा की तरह मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा था, मुझे बहुत भूख लगी है भाभी। वैसे खीर तो आपने बनाई ही होगी, उठिए जल्दी उठिए। मैं बुआ के सामने न जाने क्यों असहज हो उठी थी। बुआ की तीखी नजरें अभिनव की एक एक हरकत पर इस तरह गड़ी हुई थी, जैसे उन्हें किसी महीन सी वस्तु की तलाश हो। उनके चेहरे पर कौंधती कसैली मुस्कान से मेरा कलेजा दहल गया था। हे ईश्वर, बुआ की आंखें कहीं वही तो नहीं खोज रही, जो युग युगांतर से एक स्त्री और पुरुष के बीच तलाशा जाता रहा है। वही आदिम सोच कहीं बुआ के मन मस्तिष्क पर भी तो। मेरा सर्वांग कांप उठा था जया। उस दिन मैंने पहली बार गौर से अभी को देखा। 18 वर्ष की परिधि लांघती उम्र, गोरा चिट्टा, भरा भरा शरीर, लंबा चौड़ा कद, चेहरे पर मूंछों की मध्यम सी रेखा, बड़ी बड़ी आंखों में पड़ते गहरे लाल डोरे, बिल्कुल अपने भैया जैसा ही तो लगने लगा था अभिनव, और मैं उसे अब तक बच्चा ही समझ रही थी। बुआ की नजरें उस दिन कलेजे में तीक्ष्ण तीर की तरह चुभी थीं और मन में कोलाहल मच गया था। उस दिन के बाद जब भी अभिनव मेरे कंधों पर स्नेहवश झूलता या मेरा हाथ पकड़कर कुछ कहना चाहता, मैं उसे जोर से डपट देती, छोड़ो ये बचपना। वो हंसते हुए कहता, आप ही तो कहती थी न माँ के लिए उसका बच्चा कभी बड़ा नहीं होता, फिर अब क्या हो गया? मैं मौन रह जाती, क्या कहती और कैसे कहती कि भले ही मैं तुम्हें कोखजाए पुत्र से भी अधिक प्यार करती हूँ, पर हमारा देवर भाभी का रिश्ता और घर का सूनापन दुनिया की नजरों में अब किरकिरी की तरह चुभने लगा है। एक दिन गांव से वृद्धा चाची सास को मनोहार पूर्वक अपने पास बुला लिया। मैं चाहती थी कि जो चिंगारी आज बुआ के मन में कौंधी है, कल वो हवा का हल्का सा स्पर्श पाकर प्रचंड ज्वाला में न बदल जाए, इसके लिए किसी न किसी रिश्तेदार का हमारे साथ रहना जरूरी है। जया का हृदय आद्या दीदी की पीड़ा को महसूस कर व्यथित हो रहा था। जब वो इस घर में पहली बार आई थी, उस वक्त भी चाची यही थी, 3-4 महीने पहले ही तो उनका स्वर्गवास हुआ है। उसने व्यग्र होकर पूछा, फिर समय धीरे धीरे अपनी गति से बीतने लगा। MBA करने के बाद अभी को बढ़िया नौकरी मिल गई, तो उसने जिद करके मेरी नौकरी छुड़वा दी। सच कहती हूँ जया, पतिहीन होने का दर्द मुझे हर क्षण सालता है, पर मैं संतानहीन नहीं हूँ। अभी जैसे देवर पर तो 100 संतानें न्यौछावर हैं। आद्या दीदी भावविह्वल हो उठी थी। जया ने आतुर होकर कहा था, अभी भाग्यवान है, जो उन्हें कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई। जया साय की तरह दीदी के साथ लगी रहती, उन्हें खुश रखने का भरपूर प्रयास करती रहती। दिन पंख लगाए उड़ते जा रहे थे। अब आद्या दीदी को सिर्फ उस क्षण की प्रतीक्षा थी, जब वो अभिनव की संतान का मुंह देख सके। धीरे धीरे 2 वर्ष गुजर गए। समय काटने के लिए जया ने भी अभिनव के ऑफिस में एक पार्ट टाइम जॉब कर लिया था।
करीब 2 महीनों से दोनों पति पत्नी 10 बजे ऑफिस चले जाते और शाम को साथ ही लौटते थे। पर आज सुबह से ही जया को माइग्रेन का तीखा दर्द परेशान कर रहा था। जब दवा देने पर भी आराम नहीं मिला तो उसने अभिनव से कहा कि वो ऑफिस चला जाए, आज वो नहीं जा सकेगी। भाभी, दरवाजा लगा लीजिए, कहकर अभिनव रोज की तरह चला गया। आद्या दीदी ने भी रोज की तरह दरवाजा लगा दिया और अपने कमरे में चली गई। उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि जया अपने कमरे में ही है। कुछ देर बाद जब जया का सिर दर्द हल्का हुआ तो वो 2 कप चाय बनाकर आद्या दीदी के कमरे तक आई तो देखा दरवाजा उड़का हुआ है। पास से दरवाजा खोलते हुए वो अचानक कमरे में आ गई और बोली, दीदी मैं चाय। आगे के शब्द उसके कंठ में ही रह गए। सामने का दृश्य देखकर वो हतप्रभ रह गई थी। हाथ में पकड़ी ट्रे छूटकर जमीन पर गिर गई थी। चाय भरी प्यालियों के टुकड़े छन से चारों तरफ बिखर गए थे और फिर कमरे में भयंकर सन्नाटा छा गया था। जया की विस्फारित दृष्टि सामने का दृश्य देखकर जड़ हो गई थी। आत्मकथ ड्रेसिंग टेबल के सामने 16 श्रृंगार किए आद्या दीदी बैठी थी। नीले पाड़ वाली लाल बनारसी साड़ी, कान गले और हाथों में सोने के जड़ाव जेवर, माथे पर बेहद सुंदर मांग टीका, नाक में लाल मोतियों की लड़ी से बंधी नथ, हाथों में लाल कामदार कंगन, पांवों में पायल और माथे पर नग जड़ी अंडाकार लाल बिंदी। तुम। आद्या दीदी तो जया को देखकर चेतना रहित प्रस्तर प्रतिमा की भांति स्पंदनहीन हो गई थी। दोनों की आंखें एक दूसरे को देखकर आश्चर्य से फटी रह गई थी। कमरे में छाया मौन थोड़ी देर बाद आद्या दीदी के हृदय विदारक रुदन से टूटा था। मेरा यह रूप देखकर तुम्हें मुझसे घृणा हो गई होगी न जया। एक एक कर सारे आभूषण उतारती आद्या दीदी रोते रोते कहती जा रही थी, मैं अभी के भैया की उस बात को कभी भूल नहीं पाती हूँ जो उन्होंने शादी के मात्र 20 दिन बाद आए तीज के त्योहार के दिन मुझसे कही थी। श्रृंगार प्रिया तो मैं थी ही, उस दिन पूरा श्रृंगार करके पूजा करने जा रही थी। कि उन्होंने अचानक आकुलता से मुझे निबिड़ आलिंगन में बांधते हुए कहा था, लाल रंग प्रेम ऊर्जा, स्पंदन, गहराई और आकर्षण का प्रतीक होता है। अब तक सुना था पर आज प्रत्यक्ष देख भी लिया। लाल चूड़ियां, लाल साड़ी, सच तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो कि कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। और ये कत्थई बिंदिया की लाल रंग की बिंदी भी लगाया करो जिससे मैं मरते दम तक तुम्हारी ये छवि भुला न पाऊं। वैसे ऐसा श्रृंगार जब भी करोगी मुझे अपने आसपास ही पाओगी। दीदी फिर बिलख उठी थी। आंसू पोंछकर उन्होंने अपनी भारी सांसों के साथ साथ बनारसी साड़ी भी सहेजकर उस अलमारी में रख दी थी जिसके बंद दरवाजे हमेशा जया को कौतूहल से भरते थे कि आखिर क्या है इसमें जो दीदी इसे कभी खोलकर नहीं दिखाती। एक बार उसने पूछा भी था तो दीदी ने सहजता से बात टाल दी थी, घर के कुछ कागजात और पुरानी किताबें हैं जया। और आज उसी अलमारी के पट आद्या दीदी के हृदय की तरह उसके सामने खुले पड़े थे। आद्या दीदी अद्भुत स्वर में कहती जा रही थी, अब जब भी बेचैन होती हूँ, पूरा श्रृंगार करके घंटों आईने में अपना प्रतिबिंब देखती रहती हूँ, उस क्षण वो सारे सुख अरमान जो दिल की दहलीज के उस पार मजबूरी में रखने पड़े थे, हृदय द्वार पर दस्तक देने लगते हैं और मैं उन्हें दबे पांव हृदय के पट खोल भीतर आने देती हूँ। अचानक लगता है जैसे आईने में उनकी छवि भी कौंध उठी हो। होंठों पर हंसी नहीं, मायूसी का भाव और हवा में तैरते कुछ शब्द, क्षमा करना, छाया हूँ मैं तुम्हारे सौंदर्य पर ग्रहण लग गया। आद्या दीदी की हृदयगत संचित वेदना की सीमाएं टूट गई थी। दोनों हाथों में चेहरा छिपाए वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। जया का अंतर्मन भी विदीर्ण हो उठा था। जीवनसाथी से वियुक्त एक नारी और उसकी नारी सुलभ इच्छाओं के मध्य जब युद्ध छिड़ जाता है तो वेदना उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है जहां वाणी मौन हो जाती है और सारे स्पंदन जड़ दोनों गले मिलकर रोती रही। कुछ देर बाद दीदी ने उस अलमारी की चाबी जया के हाथ में थमाते हुए कहा, इसे अब तुम ही रखो। मैं नहीं दीदी, ये आपका नितांत निजी और मन से जुड़ा मामला है, मैं इसमें कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगी। मैं भी तो एक नारी हूँ, आपकी वेदना से अनभिज्ञ कैसे रह सकती हूँ। उस क्षण को याद कर वो फिर सिसक पड़ी। अचानक पार्श्व में सोए अभिनव की नींद टूट गई। उसने जया के माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? वो विचारों के गहरे भंवर से बाहर निकलती हुई बोली, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए अभिनव ने जया को अपने अंत में समेट लिया। पति के सीने में सिमटी जया सोच रही थी, कितना मधुर होता है ये बाहुपाश और कितना बड़ा संबल भी, जिसमें समाकर स्त्री अपनी संपूर्ण पीड़ा विस्मृत कर बैठती है। और कितना दुष्कर होता है वो सफर जिसमें नियति सारी खुशियां दिल की दहलीज के उस पार रखने पर विवश कर देती है।